अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, उधर पीसीबी ने, सिलेक्शन कमेटी ने और चेयरमैन पीसीबी ने नए स्क्वाड का ऐलान किया और उधर आपके हेड कोच गैरी क्रिस्टन इस्तीफा दे गए हैं और उधर से फौरी तौर पर पीसीबी ने मंजूर भी कर लिया है। यानी कि उधर से इस्तीफा आता है, पहले स्क्वाड अनाउंस होता है, साथ में इस्तीफा आता है और साथ में मंजूर कर लिया जाता है और अब नए कोच का नाम भी सामने आ गया है। यह है आज की इनसाइड स्टोरी। 3 से 4 बड़ी वजूहात, आखिर वजह क्या बनी कि क्यों गैरी क्रिस्टन फौरी तौर पर रिजाइन कर गए और क्या वजह बनी कि फौरी तौर पर पीसीबी ने मंजूर भी कर लिया। ये आज की इनसाइड स्टोरी है। आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि प्लेस पर इख्तलाफ हुआ है, किसी और मामले पर इख्तलाफ हुआ है। ये बहुत सारी खबरें हैं आज के इस व्लॉग में आपके लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट आपने जरूर करना है। वो ये है कि बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं कि जो फखर जमान के साथ ज्यादती हुई, सिर्फ एक ट्वीट की वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया स्क्वाड से, पाकिस्तान टीम को उसकी जरूरत है। जो लोग ये समझते हैं कि फखर जमान को टीम में शामिल होना चाहिए, वो कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। और साथ में मैं आप शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम दोस्तों का, मुख्तलिफ शहरों से आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। पाकिस्तान से बाहर से, इंडिया से, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, फिर पाकिस्तान से बाहर हमारे परदेसी भाई हैं, यूरोप में हैं, अरब ममालिक में हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, और जो नए दोस्त आए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलती हैं। तो मैं आपके सामने वजूहात रखता हूँ, सुनते जाइएगा। नंबर वन यह है, आपको याद होगा कि जब गैरी क्रिस्टन को लाया गया था तो उन्होंने कहा था कि जी मुझे मजबूत इख्तियारात चाहिए और उसको मजबूत इख्तियारात दिए गए। पीसीबी का यह दावा था कि गैरी क्रिस्टन साहब, गैरी साहब जो करना है आप करें, टीम को ठीक करें। और उनको इख्तियारात यहां तक दे दिए गए कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी उनको शामिल कर दिया गया और नई जो फ्यूचर की प्लानिंग थी चैंपियंस कप करवाने, उसमें भी उनका एक किरदार था। और फिर साथ में जो टीम सेलेक्ट करते थे T20 वर्ल्ड कप के दौरान, उसके अंदर उनका किरदार था, वो उनका वोट होता था टीम सिलेक्शन के अंदर। अब आकिब जावेद आए हैं। जब पहला टेस्ट मुल्तान में पाकिस्तान को शिकस्त हुई तो दूसरे टेस्ट में जब कमान संभाली आकिब जावेद साहब ने और आकर अपने फार्मूले के तहत पाकिस्तान को जितवाया तो जरूर, लेकिन साथ में उन्होंने ये किया कि कोच और कैप्टन का जो किरदार था सिलेक्शन में से वो आउट कर दिया और आते ही बड़े बड़े फैसले किए। आपको याद है कि बाबर को आउट कर दिया, शाहीन को आउट किया, नसीम को आउट कर दिया, अचानक से स्पिनर्स के साथ खेलना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए। लेकिन यहां पर गैरी क्रिस्टन का इख्तलाफ यह था कि वो जो उनको इख्तियारात दिए गए थे वो ये समझते थे कि जब मुझे लाया गया था तो आपने जिन इख्तियारात के साथ मेरे साथ मुआहदा किया था, शुरू में बातचीत की थी, जो प्लान दिया था, आपने उसमें तब्दीली की है और मेरे इख्तियारात कम किए हैं, जिस पर उनके इख्तलाफात सामने आए। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 भी सुनिएगा। नंबर 2 जो इख्तलाफ हुआ वो ये हुआ है कि गैरी क्रिस्टन ने चैंपियंस कप जो पाकिस्तान में अभी हुआ था, जो करवाया गया था T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद, उस पर पूरा होमवर्क किया और उसके मुताबिक वो टीम बनाना चाह रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि जो उनका स्क्वाड था ऑस्ट्रेलिया के लिए या फिर जिम्बाब्वे के लिए, उसको तरजीह नहीं दी गई है, बल्कि जो आकिब जावेद ने नाम दिए, जो फाइनल स्क्वाड दिया चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, उसमें यस बोली है। तो यहां पर दूसरा इख्तलाफ सामने आ गया, यानी कि जो सिलेक्शन के मामला थे कि जो उन्होंने टीम तैयार की हुई थी उसको नहीं रखा गया और उसकी वजह से गैरी क्रिस्टन साहब जो हैं वो रिजाइन कर गए हैं और उधर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। नंबर 3 सुनिएगा। कहा यह जा रहा है कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ फखर जमान को ड्रॉप करने के हक में नहीं है, बाबर आजम को ड्रॉप करने के हक में नहीं थे। अभी जो स्क्वाड सामने, आपको पता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो स्क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया में तो है बाबर आजम, लेकिन वो जो स्क्वाड जिम्बाब्वे के लिए है उसमें भी गैरी क्रिस्टन ये चाहते थे कि इनको रखा जाए, बाबर आजम को। लेकिन आकिब जावेद समझते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर हमने नए लड़कों को मौके देने छोटी टीमों के खिलाफ, ताकि फ्यूचर की लीडरशिप भी सामने आए, मुस्तकबिल की टीम भी सामने आए, नया टैलेंट भी सामने आए, बैकअप भी तैयार हो। लेकिन यहां पर गैरी क्रिस्टन का इख्तलाफ हुआ, यहां पर भी हो गया। अब जो फखर जमान की सिलेक्शन थी उस पर भी इख्तलाफ हो गया। फिर इसके अलावा सऊद शकील को ओडी स्क्वाड में रखने के हवाले से यहां पर भी इख्तलाफ हो गया कि गैरी क्रिस्टन चाहते थे सऊद शकील को रखा जाए, जबकि आकिब जावेद उनको सिर्फ रेड बॉल तक महदूद, यानी कि टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रखना चाहते हैं। तो ये इख्तलाफात सामने आए कि गैरी क्रिस्टन को, अब बोर्ड भी ये समझता था कि आकिब जावेद हमें ठीक मिल गए हैं, तो आकिब जावेद के मशवरों को ही अडॉप्ट किया जाए, उनके फैसलों के मुताबिक चला जाए। और बोर्ड भी कहीं ना कहीं चाहता था कि जी गैरी साहब से जान छुड़वा ली जाए। और गैरी क्रिस्टन भी समझते थे कि मेरे जो इख्तियारात हैं उनमें मुदाखलत हुई है, बल्कि उनको कम कर दिया गया है, तो बेहतर यह है कि मैं रिजाइन कर जाऊं। वही हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि गैरी क्रिस्टन कोई कमजोर कोच है, उसने इंडिया जैसी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया,
उसको कई बैकअप के तौर पर कई कोचेस तैयार करके दिए और कई अरसे तक उनकी क्रिकेट को सर्व किया और बेहतरीन क्रिकेट, म्यारी क्रिकेट उनकी बनाई। जो क्वालिटी क्रिकेट इंडिया खेल रहा है आज भी, उसमें भी उनका बड़ा किरदार है। हम उनसे उस तरह से शायद फायदा उठा नहीं पाए, यहां पर मामलात कुछ और होते हैं। आकिब जावेद ने जो कमान संभाली, उसके बाद पाकिस्तान टीम को कामयाबियां मिली और अब बोर्ड मुकम्मल तौर पर समझता है जो आकिब जावेद करेगा वही होगा। अब मैं आपको बताता हूं नए कोच के हवाले से। अभी लॉन्ग टर्म तो फैसला नहीं हुआ, उसके लिए कहा जा रहा है कि आकिब जावेद बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं बतौर कोच भी। और मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, आकिब जावेद एक अच्छे कोच नहीं है। एक अच्छे सिलेक्टर हो सकते हैं, लेकिन कोच वो माजी में भी रह चुके हैं, तो वो कोच एक अच्छे कोच कभी भी नहीं रहे पाकिस्तान टीम के। ये मैंने उनकी तारीफ़ की है, अपने टीवी शोज़ में भी की है, यहाँ पर भी अपनी वीडियो में भी करता हूँ, अपने प्रोग्राम में भी करता हूँ कि बड़ा अच्छी सोच के साथ वो चल रहे हैं, टीम बड़ी अच्छी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कोच के हवाले से मेरा उनसे इख्तलाफ है कि वो अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते। अब देखिए उनका नाम सामने आ रहा है। अभी वक्ती तौर पर जैसन गिलेस्पी को ही ये हेड कोच की जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, और साथ में सकलैन मुश्ताक का नाम भी आ रहा है। और बताया जा रहा है रिजवान ने सकलैन मुश्ताक का नाम दिया है कि सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान टीम का भी हेड कोच बना दिया जाए फौरी तौर पर, अगर गैरी क्रिस्टन के बाद। लेकिन बोर्ड की जानिब से अभी तक तो जो नाम सामने आया है, जो तकर्री की जा रही है, वो है जैसन गिलेस्पी की। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन फ्यूचर आपको नजर आएंगे आकिब जावेद भी। आकिब जावेद फौरी तौर पर तो नहीं संभालेंगे, क्योंकि उधर से उनकी गैरी के साथ इख्तलाफात हुए उनके, और उधर से इन्हीं को कोच लगा दिया, तो फिर इसमें उनकी बात ठीक हो जाएगी कि इनके साथ ही इख्तलाफ थे, ये कोच बनना चाहते थे, ये मुदाखलत कर रहे थे, तो यही वजूहात बनी है। तो लिहाजा ये 3 से 4 वजूहात आपके सामने मैंने रखी कि एक तो उनके इख्तियारात, दूसरा उनकी सिलेक्शन कमेटी में से उनका वोट ख़त्म कर दिया गया, तीसरा उनका बाबर आजम को वो रखना चाहते थे, फ़खर को वो रखना चाहते थे, सऊद शकील को वो रखना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड के लिए, उनको नहीं रखा गया। बाबर को वो जिम्बाब्वे के लिए रखना चाहते थे, ऐसा हो नहीं सका। और अब नए कोच के लिए मैंने आपको बताया सिलेक्शन कमेटी जो नाम है, लॉन्ग टर्म में तो आकिब जावेद आ रहे हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में आपको सकलैन मुश्ताक नज़र आ सकते हैं। आपको जैसन गिलेस्पी के हवाले से अभी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको रखा जाएगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, लेकिन फ़खर ज़मान के हवाले से मैं आखिर में ज़रूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब दोस्त भी बात कर रहे हैं उस पर। तो देखिए फ़खर ने पाकिस्तान के लिए बहुत खेला है, लेकिन आपको आकिब जावेद जो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा काम ये कर रहे हैं। जो प्लेयर्स की जो ताकत थी ना, जो बड़ी बदमाशी टाइप एक सिस्टम चल रहा था कुछ सालों से, उसको भी वो ख़त्म कर रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आपके बाबर आजम को बाहर किया और उनकी हमदर्दी में फ़खर ज़मान साहब ने एक फौरी तौर पर ट्वीट दाग दिया। मतलब ये आपकी टीम तो नहीं है, सिलेक्शन कमेटी एक बाइख्तियार अथॉरिटी है, आप उसके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक तरीका है। जब आप क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, तो आपको उस डेकोरम को, उस SOPs को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान को टीम में रखना चाहिए था। फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, उनके एक ट्वीट की वजह से इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये अभी का नहीं है। ये माजी में जो प्लेयर्स अभी करते आ रहे थे 5-7 साल से, जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट लेने के लिए मिलकर बदमाशी करते, सारा कुछ करते थे, ये उसके नतायज हैं कि आप किसी भी तरह की, आप कह लें कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इस वीडियो का बहुत सारा ख्याल रखिए। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया कि आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।